एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, हर हाल में 2024 में आपको जॉब लेना है एकदम, है ना। जिसके रिगार्डिंग मैं डेली जो है ना टारगेट दे रहा हूँ, इस टारगेट को आप पूरा करो और आपको बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना काम आप करोगे ना तब बहुत लेवल आपका ना बहुत ज़्यादा अप हो जाने वाला है। जैसा कि आज है 11 जनवरी और आज का जो टारगेट क्या होने वाला है ये देख लो फटाफट एकदम। देखो, सबसे पहला काम, बहुत लोग कहते हैं कि टारगेट किस चीज़ का है, ठीक है। तो आगे आपका जो भी एग्जाम होने वाला है ना सबके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। तो आज आपको नॉर्मल पीओ प्रीलिम्स कोई भी पीओ का एक मौका आपको दे देना है, ठीक है ना। कोई भी पीओ का एक मौका लगाना है और साथ में उसका सॉल्यूशन जो है ना ये सॉल्यूशन आपको कर ले जाना है, ठीक है ना। कोई भी पीओ का मॉक लगाना, इससे आपको प्रैक्टिस होगा। उसके बाद मेंस का जो सेक्शनल मॉक है ना उसमें आप सिर्फ रीजनिंग का लगाओगे और उसका सॉल्यूशन करोगे। सिर्फ रीजनिंग का मॉक लगाओगे उसका फिर सॉल्यूशन करोगे, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद प्री सेक्शनल मॉक, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है, या तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में ना आपको लगता है नहीं मेरा मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है, मेरा रीजनिंग में नहीं हो रहा है, मेरा इंग्लिश में नहीं हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट का दो सेक्शनल मॉक आपको लगाना है। तो इतना काम जो है ना ये मॉक का हो जाएगा। ये कम से कम आपको 3-4 घंटा यहाँ पे आपका लगने वाला है, ठीक है ना। ये करने के बाद ना प्री लेवल पजल, ये मॉक को छोड़ कर कम से कम 5 जो है ना प्री लेवल पजल आपको सॉल्व करना है। उसके बाद रीजनिंग का सिलॉक्स 10 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। टेबुलेशन वाला डीआई जो है ना 5 क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्व कर लेना है। मैथ में अब मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, तो मैथ का आपको परसेंटेज चैप्टर का एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर इस चैप्टर का अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देखो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। उसका अप्रोक्सीमेशन का 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन जब भी करो ना तो साथ में ना सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया करो। 10 ही है तो 10 ही है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन स्पीड नहीं होगा तो आप नहीं स्कोर कर पाओगे एकदम। इंग्लिश में रीडिंग न्यूज़पेपर तो कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट यू हैव टू प्रैक्टिस, आधा घंटा तो कम से कम करना ही है। आगे आपके अपने अकॉर्डिंग जितना बढ़ा सकते हो। डेली बेसिस पे ना 10 वोकैब जो है ना लिखा करो एक डायरी में, ठीक है ना। उसको आप क्या करो, रोज का एक बार बस देख लिया करो। रोज का बस एक बार देख लिया करो, याद नहीं करना, आपका काम बन जाएगा। 2 आरसी जो है ना पहले प्री लेवल से शुरू करना है, ठीक है। उसका धीरे धीरे अपना लेवल जो आप करते चलना है। वर्ड स्वैप वो पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो वर्ड स्वैप का 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है ना तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, एकदम उसका कॉन्सेप्ट देख लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स में डेली अपडेट तो करना ही करना है, साथ में 7 से लेकर 11 जनवरी तक इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसी का आप क्विज भी लगाओगे, ठीक है ना। बैंकिंग अवेयरनेस में फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक आज आपको कवर करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में एक टॉपिक में 2 दिन देता हूँ, ठीक है ना। मतलब 2 दिन लगातार एक टॉपिक देता हूँ, ताकि आप एक दिन में कवर करो, एक दिन में इसको पूरा कर लो एकदम, है ना। कवर कहाँ कहाँ से कर सकते थे आप, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई बुक हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, सब जगह से कंबाइन करके आप अपना एक नोटबुक बना लो, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे पता है, मेंस में मिलेगा प्लस इंटरव्यू में मिलने वाला। कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है इस टॉपिक का आज आपको कवर करना है। इसका ये करो, इसका क्विज भी लगाया करो, ठीक है। लास्ट में डेली क्विज जैसे अड्डा वगैरह का आता है ना, ये सब लगा लिया करो एकदम। कोई भी डाउट है आप कमेंट करना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर करना। लेकिन हर हाल में जो है ना आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। 2 क्लास अभी चलने वाला है, ठीक है ना। एक फाउंडेशन क्लास 9 बजे और मेंस के लिए 9 बजे रात को, ठीक है ना। एक 9 बजे दिन में, एक 9 बजे रात में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।